बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ गया है। एचयू के अंदर काउंसलिंग चल रही है। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है, सिलेक्शन नहीं आया या एडमिशन वहां पर नहीं हुआ है। तो वो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, दोबारा से तैयारी करें या आगे बढ़ जाएं। सलाह मांगना चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा सलाह देने वाला नहीं है। जिसके पास सलाह लेने के लिए जाते हैं वो अपना फायदा देखता है, अपना बजट देखता है। ऐसे में आज जो है आपको लेकर के आई हूं हिसार शहर की अवर्स एकेडमी पर। पुनिया साहब जो है मेरे साथ हैं, सुरेंद्र पुनिया जी। और बता दूं कि वैसे हरियाणा के अंदर जो है रिजल्ट में बेहतरीन एकेडमी रहती है और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी काउंसलिंग जो है सुरेंद्र पुनिया जी करते रहते हैं। और वही काउंसलिंग के लिए आज एक बार फिर से आपको यहाँ लेकर के आई हूँ। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और पूरे दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अवर्स अकेडमी के बारे में बता देता हूँ कि पिछले 16 सालों में जो इस बार अवर्स का जो रिजल्ट रहा है वो पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड हमारा इस साल फिर टूटा है। और ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। तो इसके लिए पूरे अभिभावकों का मतलब बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा और उन बच्चों को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने दिन रात अवर्स की टीम के साथ मेहनत की और उनका सिलेक्शन हुआ, वो बधाई के पात्र है। जी सर, पहला सवाल तो ये कि काउंसलिंग चल रही है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है काउंसलिंग में, तो वो बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें? भी हमारे पास भी बहुत सारी कॉल आ रही हैं पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे का 2 नंबर से रह गए, कोई 3 नंबर से रह गए हैं। उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है कि हम ड्रॉप करें या फिर आगे क्लासेस लगा लें, कोई और कोर्स में चले जाएं। तो उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे 10th एग्रीकल्चर की। जिन बच्चों ने भी 10th पास की है या 1 साल पहले 10th पास कर चुके थे, अब +1 भी कर चुके हैं साथ में, अब उनको +2 में जाना है, तो उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि 10th एग्रीकल्चर का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कि ड्रॉप कर लेने से सिलेक्शन हो जाते हैं, कई टेक्निकल पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरी साल तैयारी करने के बावजूद भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कैरियर के साथ। 10th में जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है वो +1 के साथ साथ ड्रॉप करें। ये ना हो कि प्योर आप ड्रॉप कर लें, +1 में एडमिशन कहीं ना लें। ये गलती आप कभी ना करें क्योंकि 1 साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन हम +2 के बाद ले सकते हैं, 1 साल ड्रॉप करने वाला। अभी आप 10th के बाद +1 मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ करें और साथ में अपनी एग्रीकल्चर की तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि अगली साल हमारा 10th एग्रीकल्चर पे दोबारा एग्जाम दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, वेल एंड गुड। और ना भी हो तो हमारा साल खराब नहीं होगा। तो इस बात पे ध्यान दें क्योंकि कुछ लोकल एकेडमीज बच्चों को गुमराह कर देती हैं, ड्रॉपर बैच की तरफ ले जाती हैं क्योंकि उनके पास +1 +2 के टीचर्स नहीं होते और वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों करें हम। तो मैं बताना चाहूंगा ये गलती आप ना करें और ऐसी इंस्टीट्यूट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मिसगाइड ना करें, उनके कैरियर की तरफ ध्यान दें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये आपने 10th के लिए बताया कि अगर 10th में कोई जो है किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो +1 2 के साथ साथ तैयारी करें, +2 में फिर से एग्जाम दे देंगे। बट +2 वाले बच्चे क्या करें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो इस कंफ्यूजन में है कि ड्रॉप करें या किसी भी नॉर्मल किसी डिग्री में एडमिशन ले लें। जी, तो मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने +2 भी कर ली है और एग्रीकल्चर के एग्जाम दिए हैं या IIT नीट के एग्जाम्स दिए हैं, तो वो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका एक ही रीजन है कि कहीं ना कहीं उसके +1 +2 के पार्ट्स जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर नहीं हुआ है। तो 1 साल आपको जरूर लगानी चाहिए। ये कई लोग कहते हैं कि 1 साल ड्रॉप करने से हमारा साल खराब हो जाएगा, तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कभी साल खराब नहीं होते, 1 साल सिर्फ उन बच्चों का खराब होता है जो मेहनत नहीं करते। उनको आप सिंपल डिग्री करवा दोगे तो भी आगे वाली डिग्रियां खराब ही होनी है। सिंपल डिग्री कागज इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप 1 साल अच्छे से मेहनत करें और अच्छी डिग्री में एंट्री करें ताकि कल को आप लाखों की भीड़ से अलग आप दिखाई दें और आपको कल को जॉब मिलने में भी दिक्कत ना आए। तो ड्रॉप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ड्रॉप भी वही बच्चा करे जो मेहनत करने की हिम्मत रखता हो। ऐसे ड्रॉप कर लेने से फिर उनका साल तो फिर वही है, खराबी नजर आएगा। और मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अच्छी डिग्री ही करने का फायदा है, नॉर्मल डिग्री का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आगे कंपटीशन का जमाना है। सिंपल BA BSc किए हुए दुनिया फिर रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर में इस साल नहीं हुआ तो अगले साल एडमिशन ले लें, तो कम से कम पूरे साल में 250 बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो 250 बच्चों में आप लाखों की भीड़ से तो अलग हो ही जाएंगे। और जॉब भी इतनी आ रही है आजकल एग्रीकल्चर फील्ड में कि जिसकी कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चा, एवरेज बच्चा भी आज गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है। तो बेटर यही है कि ऐसे कोर्स चूज करें जो आपको कैरियर बनाने में आपकी हेल्प कर सके। लेकिन ऐसे में अगर जो बिलो द बेल्ट जो बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई में जो उतने ठीक है, उतने होशियार नहीं है, उन्हें मुझे लगता है कि शायद आगे कर लेना चाहिए। आपकी सलाह क्या है? देखो, जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि अगर 12th एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो आज 60% पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है। तो क्या एवरेज बच्चा 60% नंबर नहीं ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। सिर्फ उसको 1 साल
तरीके से मेहनत करनी है, अपने कैरियर को एक साल अच्छे से देना है। मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे एवरेज से भी बिलो हैं, उन बच्चों ने भी मेहनत करके यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट बनाते हुए देखा है मैंने एक साल में। इसका एक एग्जांपल मैं 2019 का देना चाहूंगा। सचिन नाम का बच्चा था, 10th में टोटली 60% नंबर थे और 60% यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई मार्क्स रखे हुए थे। 60% नंबर वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लेके चला गया, जबकि 99% जिस बच्चे के 10th में थे उसको यूनिवर्सिटी में सीट भी नहीं मिली। तो ये मैटर नहीं करता कि आप एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, ये सब डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। जो आप एक साल अपने कैरियर को दे रहे हो, उसमें आपने रेगुलरिटी कितनी रखी है, अपने सब्जेक्ट के साथ कितनी ईमानदारी से आपने मेहनत की है, ये बड़ा मैटर करता है। तो आप ईमानदारी अगर अपने सब्जेक्ट के साथ रखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपको पे करेगा, वो कोर्स आपको जरूर पे करेगा। टाइम लगता है लेकिन सिलेक्शन हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से एक बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जीता वही है जो मैदान में टिका रहा है। असफलताएं आती रहेंगी लेकिन आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी आपके, चाहे एवरेज बच्चा भी क्यों ना हो। अगर प्लस 2 के बाद की बात की जाए तो क्या आवास अकेडमी ऐसा कोई कोर्स करवा रही है जहां से बच्चे जो है अपने आप को तैयार कर सके? देखो, दो बातें हैं। जिनको बच्चों का टारगेट एग्रीकल्चर है, IIT नीट है, उनके लिए ड्रॉपर बैच या रिपीटर बैच यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं जी। आज की डेट अगर मैं बात करूं, 6 अगस्त का टाइम है आज, तो अभी हमारे पास 15 अगस्त तक एडमिशन चलेंगे। तो आप लोग आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। जो बच्चे चाहते हैं कि एक साल पहले ड्रॉप कर चुके हैं, दोबारा ड्रॉप नहीं करना चाहते, उन बच्चों के लिए एक VLDA डिप्लोमा का कोर्स है। अभी तो मेडिकल अलाउड है इसमें। हमें उम्मीद है कि इस बार ऑल स्ट्रीम होने के चांस है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स के सारे बच्चे अलाउड हो सकते हैं। ये हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली। अगर ऐसा हो जाता है ऑल स्ट्रीम तो आपके बच्चों के पास 2 महीने का टाइम और है इस क्रैश कोर्स को करके। यूनिवर्सिटी में 70 सीटें हैं तो आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको ड्रॉप ना करना हो तो। ये भी एक अच्छा कोर्स है। लेकिन कम से कम मेडिकल का स्टूडेंट तो अभी भी आप ड्रॉप ना करके आप ये 2 महीने 3 महीने का क्रैश कोर्स ले सकते हो। VLDA एक डिप्लोमा है वेटनरी के लिए, बहुत अच्छा कोर्स है। अभी भी 747 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं और 1000 बच्चे किए हुए थे। तो जॉब में भी कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नहीं फिर आप एक साल लगाइए, अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा जी। इसके साथ ही इस पहलू पे एक बार पहले भी बात कर चुके, दोबारा से पूछना चाहूंगी। बहुत सारी अकेडमीज में जब बच्चे जाते हैं मिसगाइड हो जाते हैं, अब वो बच्चे कैसे पता करें कि ये कंसेप्ट जो हमें बताया जा रहा है वो अकेडमी अपने फायदे के लिए बता रही है, ना कि हमारे फायदे के लिए, और किस तरीके से पहचाने कि अकेडमी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे? देखो, एक तो मैंने आपको 10th बेस का जैसे बताया कि 10th बेस के बाद कई जो अकेडमी आपको कहती है 10th बेस एग्रीकल्चर में आप ड्रॉप कर लो, ये बिल्कुल ही गलत है। आप +1 मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ ही करें और एग्रीकल्चर की तैयारी साथ साथ करें, ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्योर ड्रॉप ना करें क्योंकि प्योर ड्रॉप वाले बच्चों की हालात बहुत खस्ता होती हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सीटें लिमिटेड हैं। जनरल की सीटें तो 25 है, उसमें से भी SC/BC कैटेगरी बच्चे सीट ले जाते हैं। जनरल के बच्चों को 15 सीटें मिलती हैं। उन 15 सीटों में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, ड्रॉपर 100 बच्चे। जब 100 बच्चों का सिलेक्शन होना ही नहीं तो उन बच्चों का कैरियर तो धड़ में लटक गया ना जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग सभी बच्चे +1 मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ करें। कई एकेडमी आपको गाइड करेगी कि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो +1 +2 में, और +2 बेस पे एग्रीकल्चर के बेस पे एग्जाम देना, क्योंकि उनके पास मेडिकल नॉन मेडिकल टीचर ही नहीं है। तो वो अपने फायदे के लिए आपको एग्रीकल्चर की तरफ झोंक रहे हैं। तो सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि +2 बेस पे मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे 99% बच्चा मेडिकल नॉन मेडिकल सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसमें पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ आप अपने कैरियर को खिलवाड़ ना करें, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ करें, ताकि +2 के बाद एग्रीकल्चर के अलावा और फील्ड में भी आपको स्कोप मिल सके, जैसे नीट हो गया, वेटनरी सर्जन हो गया, VLDA हो गया। इन सभी कोर्सेज में जाने के लिए आपके पास स्ट्रीम ये होनी जरूरी है। बिल्कुल, ये वाकई ये सच बात है कि किसी एक प्लान के भरोसे अपना भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क पर मत डालें, और एक अच्छी जगह से काउंसलिंग ले। अगर आपको जो है आपके आसपास कोई और अच्छी जगह नहीं है काउंसलिंग लेने के लिए, तो हिसार शहर की आवास अकेडमी पर आप पहुंच सकते हैं। और यही कुछ सवाल थे जो हमसे जुड़े कुछ बच्चे हमें DM कर रहे थे, लगातार ये सवाल हमसे पूछ रहे थे कि क्या इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं, और वही सवाल जो है हमने सुरेंद्र पुनिया जी से आकर के पूछे। और खैर सिलसिला इसी तरीके से लगातार आगे भी जारी रहेगा। इसी तरीके से अगर आपके जहन में अगर कोई और भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। और सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।